नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस राजनीतिक भूचाल के बीचों बीच उतरने वाले हैं जिसने तमिलनाडु की राजनीति को सचमुच हिलाकर रख दिया है। दशकों से चले आ रहे समीकरण अब पूरी तरह बदल चुके हैं। जोसेफ विजय, जिन्हें लोग पर्दे पर थलापति कहते थे, अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके और दशकों पुरानी स्थापित पार्टी डीएमके के बीच अब एक आर पार का सत्ता संघर्ष छिड़ गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे राजनीतिक घमासान की शुरुआत होती है एक बेहद आक्रामक और खुले अल्टीमेटम से। डीएमके के दिग्गज नेता और तिरुचेंदुर के विधायक अनीता राधाकृष्णन ने टीवी के सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा है, ये सरकार केवल 4 और महीने चलेगी। जरा सोचिए, ये कोई हल्की फुल्की बयानबाजी नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था की तरफ से एक नए मुख्यमंत्री के लिए दी गई एक बहुत बड़ी और सीधी चुनौती है। और बात सिर्फ बयानों तक रुकी नहीं है। राधाकृष्णन ने सत्ताधारी टीवीवी के एक बड़े नेता और विलिवक्कम से विधायक आधव अर्जुना को एक सीधा चुनावी चैलेंज दे डाला है। उन्होंने अर्जुना को ललकारते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो विधायक पद से इस्तीफा दो और तिरुचेंदुर में आकर मेरा सामना करो। आपको बता दूं, तिरुचेंदुर वो सीट है जहां राधाकृष्णन का पिछले 25 सालों से एक छत्र राज है। ये बिल्कुल एक पुराने धुरंधर द्वारा किसी नए खिलाड़ी को अपने अखाड़े में बुलाने जैसा है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये 62 का आंकड़ा। पिछले 62 सालों से, जी हाँ, पूरे 6 दशकों से तमिलनाडु की सत्ता केवल और केवल 2 द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही घूमती रही है। ये एक ऐसा चक्र था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन विजय की इस ब्लॉकबस्टर चुनावी जीत ने इस 62 साल पुराने एकाधिकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। और ये बदलाव सिर्फ सत्ता के बदलने का नहीं था, इसमें बड़े बड़ों के गढ़ ढह गए। पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपना सबसे सुरक्षित किला कोलाथूर का चुनाव हार गए। और उन्हें किसने हराया? वी.एस. बाबू ने। बाबू कभी डीएमके में ही स्टालिन के साथी हुआ करते थे, लेकिन बागी होकर वो टीवीके में शामिल हो गए और अपने ही पूर्व बॉस को मात दे दी। राजनीति में इससे बड़ा उलटफेर भला और क्या हो सकता है। इस करारी हार के बाद डीएमके खेमे से जो प्रतिक्रियाएं आईं वो भी काफी तीखी थीं। अनीता राधाकृष्णन ने एम.के. स्टालिन का जोरदार बचाव किया। उन्होंने सरेआम कहा कि स्टालिन ने कोलाथूर को सिंगापुर जैसा बना दिया था, और इसी के साथ उन्होंने उन मतदाताओं को जिन्होंने स्टालिन को हराया सीधा बेकार करार दे दिया। जाहिर है, जब कोई स्थापित पार्टी अपना सबसे मजबूत गढ़ हारती है तो इस तरह की गहरी हताशा और तीखी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती ही हैं। लेकिन देखिए, डीएमके इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। राधाकृष्णन ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि स्टालिन ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। वे अब इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि स्टालिन त्रिची निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े। उनका ये दावा कि स्टालिन कुछ ही महीनों में सत्ता में वापसी करेंगे साफ दिखाता है कि डीएमके अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कितनी आक्रामक रणनीति बना रही है। तो इस पूरे समीकरण का अहम मुद्दा ये है कि टीवीके ने तमिलनाडु की 234 सीटों में से 108 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। किसी भी नई पार्टी के लिए पहली बार में इतनी सीटें ले आना कोई छोटी बात नहीं है। इसने साबित कर दिया कि विजय की लोकप्रियता सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी राजनीति में भी उनका एक बहुत बड़ा जनाधार तैयार हो चुका है। लेकिन 108 सीटें जीतने के बावजूद एक बहुत बड़ा पेंच फंस गया। टीवी के स्पष्ट बहुमत के जादुई आंकड़े से ठीक 10 सीटें पीछे रह गईं। बस यहीं से शुरू हुआ असल राजनीतिक ड्रामा। ये केवल 10 सीटों का फासला नहीं था, बल्कि ये वो अंतर था जो तय करने वाला था कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। अब सवाल ये है कि टीवीके ने इस 10 सीटों की कमी को कैसे पूरा किया। इसका जवाब है बगावत। कांग्रेस, 2 वामपंथी दल और विदतलाई चिरुथैगल काची यानी वीसी जैसे दलों ने आखिरी मौके पर पाला बदल लिया और टीवीके को समर्थन दे दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सभी दल पहले डीएमके के बेहद भरोसेमंद और पुराने सहयोगी माने जाते थे। इन पुरानी पार्टियों के अचानक पाला बदलने से पूरी राजनीतिक व्यवस्था में एक भारी अस्थिरता पैदा हो गई। और ये बात एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे ये दल बदल विजय को मुख्यमंत्री बनाने की सबसे बड़ी गणितीय चाबी साबित हुए।
गठबंधनों का ये बदलाव केवल कुछ विधायकों का इधर उधर होना नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था जिसने रातों रात टीवीएसके के नए बहुमत को मजबूत कर दिया और पुरानी सत्ता के समीकरण बिगाड़ दिए। इस गठबंधन के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान था विधानसभा के अंदर का विश्वास मत यानी फ्लोर टेस्ट। और यहाँ जो नतीजे आए वो तो और भी चौंकाने वाले थे। टीवीके के पक्ष में पूरे 144 वोट पड़े, जबकि विरोध में केवल 22 वोट आए। ये एक बहुत ही एक तरफा और निर्णायक जीत थी जिसने साबित कर दिया कि विजय अब पूरी मजबूती के साथ सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1444 का जादुई आंकड़ा कैसे पहुंचा। दरअसल विश्वास मत के दौरान एक और बड़ा ट्विस्ट आया। प्रमुख विपक्षी दल एआईएडीएमके के कुछ विधायकों ने अपनी ही पार्टी के व्हिप की धज्जियां उड़ा दी और जाकर विजय के पक्ष में वोट कर दिया। इस अप्रत्याशित क्रॉस वोटिंग ने न सिर्फ टीवीके के आंकड़े को और बड़ा कर दिया, बल्कि विपक्ष की अंदरूनी कमजोरी को भी सबके सामने ला दिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे और बड़ा रूप ले रहा है। डीएमके सत्ता से बाहर जरूर है, लेकिन शांत नहीं बैठी है। वे विजय के प्रशासन पर लगातार एक के बाद एक तीखे हमले कर रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्य रूप से 3 चीजें हैं: टीवीके के शासन का तरीका, सरकार द्वारा की जा रही नई नियुक्तियां और उनके प्रमुख प्रशासनिक फैसले। ये नई सरकार को काम न करने देने और उन पर लगातार दबाव बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन टीवीके भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सत्ताधारी पार्टी ने डीएमके के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है कि उनकी सरकार गिरने वाली है। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि उनका गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अस्थिरता की सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ इन हमलों का सामना कर रहे हैं। तो अंत में हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या सिनेमा से निकलकर राजनीति के मैदान में उतरी ये नई गठबंधन सरकार उस 62 साल पुरानी और बेहद मजबूत राजनीतिक व्यवस्था के इन चौतरफा प्रशासनिक हमलों को झेल पाएगी? क्या विजय का ये नया दांव लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा या फिर पुराने दिग्गज पलटवार करने में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है? इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।